नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। ये इंडिया का सबसे बड़ा फंड है। करीबन 1,30,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका एयूएम है और इसके रिटर्न्स 17%, 17.5%, 18% के आसपास इसका सीएजीआर रहता है लॉन्ग टर्म में। आज इसका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। स्पेशल ये इसलिए है क्योंकि इस फंड के अंदर ना सिर्फ इंडिया के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा इस फंड के अंदर यूएसए के स्टॉक्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और ये इस तरीके का ना, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ऐसे हो सकता है कि ऐसे और भी फंड हो, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में जो अच्छे फंड्स हैं, उसके अंदर ये सिर्फ इकलौता ऐसा फंड है, जिसके अंदर जो बाहर की कंपनीज़ हैं, वो भी शामिल है और इंडियन कंपनीज़ भी शामिल है। आप पूरी वीडियो देखिए, समझिए, तब आपको पता चलेगा कि भैया ये फंड किस तरीके से काम करता है, क्यों ये इतने ज़्यादा रिटर्न्स निकाल कर देता है, क्यों इसके अंदर सबसे ज़्यादा एयूएम है। तो शुरू करते हैं। ये लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है, शॉर्ट टर्म रिव्यू नहीं कर रहा हूं मैं। और इसलिए हम इसका जो 10-12 साल का डेटा है वो चेक करेंगे, 1 साल का डेटा, 6 महीने का डेटा सारा चेक करेंगे। साथ में जो इसके दूसरे कंपटीटर हैं उनसे भी थोड़ा-सा कंपैरिज़न करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा आइडिया लग पाए इस फंड के बारे में। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, इसके कंपटीशन में 2-3 फंड्स ही हैं। सबसे बड़ा इसका जो कंपटीटर है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, और जो दूसरा इसका कंपटीटर है वो है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि अभी नया नया मार्केट के अंदर उतरा है, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं जो जियो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका जो डेटा है थोड़ा सा इसके सामने रखने की कोशिश करूंगा। फंड का, रिटर्न्स का और सब चीजों का कंपैरिजन करना बिल्कुल बेवकूफी होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनका जो पोर्टफोलियो है, जस्ट वन बाय वन एक साथ रख के वो क्रॉस चेक करेंगे कि इनके जो पोर्टफोलियो है वो कहाँ तक सेम है, कहाँ तक अलग है। क्योंकि जो जियो ब्लैक रॉक है उसका पोर्टफोलियो अलादीन ने बनाया हुआ है, और पराग पारिक का जो पोर्टफोलियो है वो हमारे जो हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं, एएमसी के जो हेड होते हैं, सीएफओ साहब होते हैं, सीआईओ साहब होते हैं, और एएमसी के बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं वो लोग मिलकर बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई एक छोटी सी स्कीम के लिए जो सीआईओ है और जो मालिक है वो क्यों आ रहे हैं, वो सीएफओ है वो क्यों इंक्लूड हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर सिर्फ फंड ही 6 हैं, और ये इनका सबसे बड़ा फंड है। पूरी एएमसी का बिजनेस जो है ना, उस इस इकलौते फंड के ऊपर चलता है। अब आप देखिए, सबसे पहले ये फंड 5 स्टार रैंकिंग का है। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है, और इसका 3 साल का अगर आप सीएजी उठा के देखेंगे 23.66% है। फंड का नाम आपके सामने ही है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अच्छा, आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में नहीं बता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टी कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफी हद तक सेम है। तीनों के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर होता है। लेकिन मल्टी कैप में कहानी ये है कि सेबी ने एक ना लिमिट बांधी हुई है कि आपको इतने इतने परसेंट मिड कैप रखना है, इतने परसेंट स्मॉल कैप और इतने परसेंट लार्ज कैप रखना है, कंपलसरी है। लेकिन ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है इसके अंदर इस तरीके की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। एएमसी चाहे कोई सा भी कैटेगरी जितने मर्जी परसेंट रखे, और साथ में ये डायनेमिक फंड्स होते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन होती है, मार्केट अगर खराब चल रही है तो ये डेट कैटेगरी ऐड कर देते हैं, लार्ज कैप ऐड करेंगे, अच्छे फंड्स ऐड करेंगे, स्टॉक्स ऐड करेंगे। और अगर मार्केट भाग रही है, बुल रन में है, तो ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप घटा के स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ा देते हैं, डेट कैटेगरी कम कर देते हैं। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड काम करते हैं, ये भी उसी के ऊपर काम करता है। अब अगर आप देखिए, इसका एनएवी है 95 रुपए 34 पैसे, 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था ये। अब रिटर्न्स आप देखिए, सबसे पहले इसके रिटर्न्स आपके सामने है, ये रहा 10 साल का ओवरऑल जो रिटर्न है इसका सीएजीआर है आपके सामने है 18.37%। 7 साल का सीएजीआर 22%, 5 साल का सीएजीआर 21% से ऊपर, 3 साल का सीएजीआर 24%, 1 साल का सीएजीआर 9%, 6 महीने का 4.25%, 3 महीने का करीबन आप मान लीजिए 0.2%, और 1 महीने का भी 1% के आसपास रिटर्न से दे रहा है। पॉजिटिव ही है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। बेंचमार्क को आप देखिए, बेंचमार्क को ये हर जगह पे बीट करता हुआ आ रहा है। मैक्सिमम इसने 1 साल से लेकर 10 साल का डेटा के अंदर इसने बेंचमार्क को पूरी तरह से ओवरकम करा है। 4-4%, 5-5% से ज्यादा का सीएजी निकाल के दिया है इसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले। अब आप इसकी रैंकिंग देखिए,
रैंकिंग का भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो अपनी कैटेगरी के अंदर 10 साल में भी 1 नंबर पे है ये, 7 साल में भी 1 नंबर पे चल रहा है, 5 साल के अंदर 10 नंबर पे आया और 3 साल के अंदर 7वें नंबर पे आया। मतलब इसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी बेहतरीन रही है, काफ़ी ज़्यादा। ये तो आपके सामने हो गया इसका पूरा का पूरा जो रिटर्न्स है वो मैंने आपको दिखाए हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका जो पोर्टफोलियो है और इसका बेंचमार्क। ये आप देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो 75% इसके अंदर इक्विटी है। जब मैंने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था 1.5-2 महीने पहले, तब ये मुझे याद है करीबन 80% के आसपास इसके अंदर इक्विटी था, 80-85% के आसपास। अब इन्होंने करा क्या है, मार्केट इनको लग रही है कि भैया थोड़ी सी वो हो रही है, हिल रही है, या मार्केट रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रही है, या स्टेबल नहीं है, तो इन्होंने इक्विटी घटा दिया और डेट फंड बढ़ा दिए। ये देखिए, डेट कैटेगरी इस समय 21% हो गई इसके अंदर, रियल एस्टेट भी 1% के आसपास ही है, और 3% इन्होंने कैश कर दिया। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये पूरा का पूरा जो है क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ये इसकी खासियत है। उसके बाद स्टॉक्स देखिए आप, इसके अंदर 88 स्टॉक्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी खासी है, और जो जायंट कंपनीज है, सबसे बड़ी कंपनीज है दुनिया की, ना सिर्फ इंडिया की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, वो इसके अंदर हिस्सेदारी रखती है। लार्ज कैप है 11%, मिड कैप है 4%, और स्मॉल कैप है 1.32%। ये इसकी पूरी की पूरी आपके सामने में क्या है, इसकी पूरी की पूरी एलोकेशन है। अब आप इसके ना सेक्टर्स, तो फाइनेंशियल सेक्टर देखिए, इसका फाइनेंशियल सेक्टर है 26.61%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 18% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 10% है, एनर्जी सेक्टर 5.91%, कंज्यूमर स्टेपल्स 5.24%, मटेरियल 5%, हेल्थ केयर 4%। इस तरीके से पूरी हिस्सेदारी है। देखिए, वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस किसी भी तरीके से नहीं है दोस्तों, एक एनालिटिकल वीडियो है। अब आप अगर आप आगे चलें, जो चीज मैं आपको बता रहा था, आप ये देखिए, इसके अंदर अल्फाबेट इसके अंदर है, हिस्सेदारी है कि आपके सामने ही है। %4.17 की हिस्सेदारी आपके सामने है। उसके बाद देखिए मेटा, मेटा की कितनी है, 2.64% की हिस्सेदारी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की कितनी है, इसकी 2.5% की हिस्सेदारी है। अमेजॉन देखिए, अमेजॉन की कितनी है, 2%। और देख लीजिए, इसके अलावा और भी इन्होंने कंपनियां वैसे थोड़ी हटा दी है, नहीं तो इसके अंदर और भी कंपनी, और वैसे भी ना इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 95 स्टॉक्स हैं, 95 के 95 इसके अंदर है नहीं। तो अगर हम देखें तो 4% हमारा ये अल्फाबेट है, 4%। उसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो 5% ही हो गया, 9% हो गया टोटल। 9% के अलावा 2% ही हो गया, 11% हो गया हमारा। तो देखा जाए तो करीबन करीबन अगर हम इसके सारे के सारे अगर स्टॉक चेक करेंगे तो 12-13% की हो सकता है, 15% के आसपास की भी हिस्सेदारी जो अमेरिकन कंपनीज है, जो टेक जाइंट्स हैं, उनके हिस्सेदारी इसके अंदर रहेगी। भाई 15% कम थोड़ी होता है, आप सोचिए। मतलब आपका पैसा एक दूसरी इकोनॉमी के अंदर है, दूसरे देश के अंदर है, सिंपल सी बात है। जो लोग भी इंटरनेशनल फंड्स को लेकर परेशान रहते हैं, वो लोग कहते हैं भाई इंटरनेशनल फंड्स नहीं मिलते, इंटरनेशनल फंड्स कैसे करें, कहाँ से ढूंढे। तो ना ये जो फंड है, आप देखो, आपको इंटरनेशनल फंड्स का भी एक्सपोजर देता है। सबसे बड़ी खासियत इस फंड की यही है कि आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक्सपोजर दे देता है एक इंडियन फंड के अंदर। और ऐसा पोर्टफोलियो, इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने अभी तक जितने भी फंड्स का रिव्यू करा है, मैंने आज तक एक भी फंड के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं देखा है, सच्चे में नहीं देखा मैंने। अब ये किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये तो भैया एएमसी वालों को पता होगा कि करते क्या है, लेकिन इसके अंदर एक्सपोजर अच्छा खासा है। अब आपने सुना होगा, अभी मेरे चैनल पे वीडियो आई थी, पारंपरिक के 2 ग्लोबल फंड्स भी आ रहे हैं, एक S&P 500 इंडेक्स पे है, एक नैस्डैक 100 इंडेक्स के ऊपर है। तो वो दो वीडियो उनका एनएफओ की डिटेल मैंने लॉन्च कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, कैसे चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद प्रॉपर ग्लोबल फंड आने वाले हैं इनके, जनवरी के बाद, जनवरी में ही हो सकता है आ जाए या जनवरी के बाद आ जाए, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो भाई इस तरीके से इसलिए स्पेशल है। अब आप इसके थोड़े चार्जेस वगैरह देख लीजिए, चार्जेस आपको दिखा देता हूँ मैं।
कि 24 मई 2013 को लॉन्च हुआ था, अब 2026 आ जाएगा, 13 साल हो जाएंगे इसके। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड है, एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। 13 साल का सीएजीआर आप देखो करीब 19.61% है। कितना अच्छा सीएजीआर है। 1,29,783 करोड़, तकरीबन 1,30,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। इंडिया का सबसे बड़ा फंड है ये। 1,000 रुपए से मिनिमम लमसम, 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी के अंदर चालू होती है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ मैं, इस फंड के अंदर जो एग्जिट लोड है वो थोड़ा सा ज्यादा है। 1 साल से पहले 2% है, 1 साल से 2 साल के बीच में 1% है, और 2 साल के बाद फिर 0% रहता है। ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है, तो ये थोड़ा सा है भाई इसके अंदर। और इसका रीजन ये भी है कि जिससे कि इन्वेस्टर्स इसके अंदर रुके रहें और उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए। लोगों की ना इंटेंशन क्या रहती है, आते हैं भाग जाते हैं, आते हैं भाग जाते हैं, तो एग्जिट लोड उनको रोक के रखता है, ये फायदा रहता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक वीडियो थी। अब अगर आप कहें तो मैं जियो ब्लैक रॉक का आपको एक बार थोड़ा सा जो डेटा है उसका जो पोर्टफोलियो है मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप देख पाए। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है, और वैसे तो मैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके सामने क्योंकि वीडियो है आपके सामने, दोनों के दोनों फंड भी खुले हुए हैं, तो मैं आपके सामने कंपैरिजन जो है डाल देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो का, और किसी चीज की मैं बात नहीं कर रहा। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की आप पोर्टफोलियो देखिए। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 99.32% पैसा पूरा इक्विटी के अंदर है, पूरा इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर पैसा ज्यादा होना मतलब रिस्क ज्यादा होना, और इनका सिर्फ 75% है आपके सामने। इक्विटी में कम होना मतलब रिस्क कम होना। दूसरा, आप यहां पे देखिए स्टॉक्स इसके अंदर 137 है, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ इंडियन स्टॉक्स है, सिर्फ इंडियन स्टॉक्स। इसके अंदर किसी भी तरीके के बाहर के स्टॉक्स नहीं है भैया शामिल, एक भी स्टॉक बाहर का इसमें नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, अगर जियो ब्लैक रॉक ने इक्विटी के अंदर ज्यादा हिस्सेदारी दिखा रखी है तो रिटर्न्स भी थोड़ा सा ज्यादा होने चाहिए। अगर एक एक महीने का हम रिटर्न चेक करें दोनों का, तो देखते हैं किसका रिटर्न पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। इसने एक महीने में 0.89% का रिटर्न दिया है, और हमारा जो जियो ये इसने 0.98% का रिटर्न दिया। मतलब इससे देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा ही दिया, 0.10% ज्यादा ही दिया, कम नहीं दिया। चलिए, अच्छी बात है दोस्तों। बाकी अगर प्रॉपर अगर आप कहेंगे तो रिव्यू की वीडियो में किसी और दिन लेके आऊंगा। अपनी वीडियो को मैं आज कहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप अपना प्यार देंगे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेक कराना बनवाना है, रीबैलेंस करवाना है चेक कराने के बाद, या फिर कुछ और आप पूछताछी चाहते हैं, कुछ हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। चार्जेस वगैरह वहाँ पे मेंशन है, आप कांटेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई, मैं, मेरा कोई टीम मेट, जिसके पास भी टाइम होगा वो आपसे जरूर रूबरू होगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।